নমস্কাৰ, মই ঋতু বৰুৱে ৭৫তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে NJCCয়ে আয়োজন কৰা আজাদী কা মহোৎসৱ উপলক্ষে আজিৰ এই মুহূৰ্তত আজিৰ কাৰ্যসূচীসমূহ এনেধৰণৰ। সুৰজিত একাডেমীৰ কলাকুশলীসকলে মঞ্চায়ন কৰিব পুতলা নাটক প্ৰায়শ্চিত্ত। মহাত্মা গান্ধীৰ শৈশৱ জীৱন সম্পৰ্কত ৰচনা আৰু পৰিচালনা বিনীতা দেৱী, হিন্দী অনুবাদ কৰিছে নিহাৰেন্দ্ৰ শৰ্মা, সহযোগী পৰিচালক সীমান্ত শৰ্মা, সংগীত পাপু গোহাঁই। পুতলা সঞ্চালন কৰিব বিনীতা দেৱী, ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা, প্ৰণৱজ্যোতি ৰাভা, সীমান্ত শৰ্মা, গীতিমা দাস, হাৰ্দিক শৰ্মা, তৃষ্ণা ৰাজবংশী আৰু কৃষ্টি ৰাজবংশী। আৰু তাৰপিছতে মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাম আজিৰ এই অনুষ্ঠানত দুটিকৈ লোকনৃত্য অনুষ্ঠান। সেয়া হৈছে লালিলাং ডিমৰীয়া সমূহীয়া মাছমৰা দল, পৰিৱেশন কৰিব জাগিৰোড তিৱা কৃষ্টি দলে, পৰিচালনা কৰিছে মানিক টেৰাং। আৰু তাৰপিছতে মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাম কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ এটি পৰম্পৰা লোকনৃত্য দমাহী কিকান, পৰিচালনা কৰিছে কণিকা এংটি। উত্তৰ পূব ক্ষেত্ৰৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ ডিমাপুৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়, ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে আহক আমি সকলোৱে 13 আগষ্ট 2015, ক্ষমা কৰিব, 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ 2022 ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা উৰুৱাই ৰাখোঁ। হৰ ঘৰ তিৰংগা অনুষ্ঠানটি আমি সকলোৱে মিলি সফল কৰোঁ। ইতিমধ্যে আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি NJCC সঞ্চালক ডক্টৰ প্ৰসন্ন গগৈ ছাৰ, লগতে শিল্পগ্ৰামৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া VS ফেচাও ডাঙৰীয়া। তেওঁলোকক দুয়োগৰাকীক আমি এই চেগতে সম্ভাষণ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমাৰ মঞ্চৰ সন্মুখত আসনত তেওঁলোকক আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আহক আজিৰ এই আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী সুৰজিত একাডেমীৰ কলাকুশলীসকলে মঞ্চায়ন কৰিব পুতলা নাটক প্ৰায়শ্চিত্ত। মহাত্মা গান্ধীৰ শৈশৱ জীৱন সম্পৰ্কত ৰচনা পৰিচালনা বিনীতা দেৱী, হিন্দী অনুবাদ নিহাৰেন্দ্ৰ শৰ্মা, সহযোগী পৰিচালক সীমান্ত শৰ্মা, সংগীত পাপু গোহাঁই। পুতলা সঞ্চালন কৰিব বিনীতা দেৱী, ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা, প্ৰণৱজ্যোতি ৰাভা, সীমান্ত শৰ্মা, গীতিমা দাস, হাৰ্দিক শৰ্মা, তৃষ্ণা ৰাজবংশী আৰু কৃষ্টি ৰাজবংশী। তেওঁলোক আটাইকে এই চেগতে আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক এজাউৰি হাত চাপৰিৰে তেওঁলোকক আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ আমি সকলোকে বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। नमस्कार, आज हम आप लोगों के सामने मोहनदास करमचंद गांधी जी की बचपन की घटनाओं पर आधारित एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म साल 1869 के 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था।
पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माँ का नाम था पुतली बाई। तो चलिए चलते हैं उस महान व्यक्ति के बचपन के दिनों में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। पिताजी, इस श्लोक का अर्थ क्या है? बेटा, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर नहीं। इसीलिए फल की आशा मत करो, कर्म करते जाओ। कितना सुंदर है ना इस श्लोक का अर्थ, है ना पिताजी? हाँ मोहन, इसीलिए हमें अपने कर्म पूरे निष्ठा के साथ करना चाहिए। कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा। हमें हमेशा सही राह पर चलकर कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सही राह दिखाकर आगे बढ़ने में हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। सच कहा पिताजी, भगवान श्री कृष्ण की कही हर बात अनमोल है। हाँ, भगवत गीता में मनुष्य जीवन की हर दिशा को दर्शाया गया है। गलत राह और गलत स्वभाव से कैसे दूर रहा जाए, उस विषय पर भी विस्तार से कहा गया है। अद्भुत, कितने सुंदर है ये श्लोक, कितने सुंदर है इसके अर्थ। हमारे जीवन की यात्रा में भगवत गीता बहुत जरूरी है। हाँ पिताजी। बेटा, ऐसे बैठे रहने से नहीं होगा। तुम्हें अभी पाठशाला भी जाना है, लेकिन उससे पहले चलो जल्दी से हवेली मंदिर होकर आते हैं, नहीं तो पाठशाला के लिए देर हो जाएगी। नहीं माँ, नहीं, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं जाओगे बेटे? मुझे बहुत शर्म आती है। शर्म? हाँ माँ, बाहर जाता हो तो सभी मुझे देखते रहते हैं। मुझे बहुत शर्म आती है। मेरे गालों को छूने आते हैं और मुझे गोद में लेने जाते हैं। मेरा नाम पूछते हैं। नहीं माँ, नहीं, मुझे हवेली भी नहीं जाना और पाठशाला भी नहीं जाना। मैं घर में ही रहूँगा। तो किसके साथ रहोगे घर में? तुम्हें तो अकेले रहने में भी डर लगता है। क्यों? पिताजी तो रहेंगे ना। तुम्हारे पिताजी राजकोट जाएंगे। दाई माँ तो है। दाई माँ से शर्म नहीं लगती? दाई माँ भी तो तुमको प्यार से गोदी में लेती है। दाई माँ से क्यों शर्म आएगी? दाई माँ तो मेरे साथ खेलती है, मुझे कहानी सुनाती है और मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछती। दाई माँ कहती है कि भगवान राम का नाम लेने से अंधेरी रातों में भी डर नहीं लगता और कोई हमें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। प्रभु श्री राम सबकी सुरक्षा करते हैं और साहसी भी बनाते हैं। हमारी दाई माँ बहुत अच्छी है। अच्छा? हाँ, लेकिन माँ, बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे गोद में उठाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमसे प्यार करते हैं और इसलिए तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हें गोदी में उठाते हैं। तो इतना सवाल क्यों करते हैं? बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? पाठशाला जाते हो कि नहीं? आज रोटी खाया कि नहीं? नहीं नहीं माँ, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। ऐसे मत कहो बेटा। हवेली जाकर तुम प्रार्थना कर पाओगे। प्रार्थना में ऐसी शक्ति है
जिससे तुम्हें अपनी सब काम संभव कर आगे बढ़ने में शक्ति मिलेगी। सब काम निस्वार्थ भाव से करने में एकाग्रता बढ़ेगी। तुम्हें सफल होने के लिए धैर्य प्रदान करेगी। क्या तुम्हें शक्ति, एकाग्रता और धैर्य चाहिए? हाँ हाँ माँ, चाहिए। तभी मैं पिताजी की तरह साहसी बनूंगा, प्यारा बनूंगा, है ना पिताजी? हमारे मोहन को सबसे अच्छा बनना पड़ेगा। जाओ, अभी तुम अपने माँ के साथ हवेली मंदिर जाओ और वहाँ से लौटकर पाठशाला जाना, ठीक है? ठीक है पिताजी। प्रणाम। कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? राम जी का वनवास। हाँ, राम जी का वनवास। प्रभु श्री राम जब 14 साल के वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे, तभी रावण माता सीता का हरण करके उनको लंका ले गया। उसके बाद क्या हुआ गुरुजी? उसके बाद हनुमान जी सीता माता के पास लंका जाते हैं और सीता माता को प्रभु राम का दिया सोने की अंगूठी देते हैं। उसके बाद गुरुजी? फिर प्रभु श्री राम हनुमान जी और अपने वानर सेना के साथ सेतु बनाकर लंका में प्रवेश करते हैं और राम जी और रावण के बीच भयानक युद्ध होता है, जिसमें राम जी के हाथों रावण पराजित होते हैं। अब तुम लोग बोलो कि लंका कांड से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मोहनदास, तुम बताओ। मैं? हाँ, बोलो बोलो। रावण हमेशा अन्याय की राहों पर चलता था और प्रभु राम हमेशा न्याय की राहों पर चलते थे। अन्याय की राह पर चलने के कारण रावण अकेला पड़ गया था। यहाँ तक कि रावण का भाई विभीषण ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। न्याय के राह पर चलने के कारण राम जी हनुमान जी से भक्त से मिल पाए। इसलिए अगर हम भी न्याय की राह पर चलेंगे तो सभी हमारे मदद के लिए आगे आएंगे। ठीक कहा। मनुष्य को हमेशा न्याय की राह पर चलना चाहिए, तभी उसकी विजय निश्चित है। समझे बच्चों? हाँ गुरुजी। हाँ, और एक बात सुनो। आज हमारे स्कूल का निरीक्षण करने के लिए मिस्टर गिल्स सर आएंगे और गिल्स सर तुम लोगों को जो भी सवाल पूछे उसका सही सही जवाब देना। ठीक है गुरुजी। हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो? ठीक हो सर। पहले तुम लोगों के साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन करूंगा। ठीक है सर। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। यू? मेरा नाम अरविंद प्रसाद है। एंड यू? मेरा नाम है प्रकाश बादल। ओके ओके। आज तुम लोगों ने क्लास में क्या सीखा? रावण के लंका कांड के विषय में पढ़ाया सर। Okay, students,
मैं तुम लोगों को कुछ इंग्लिश वर्ड्स कहूंगा, तुम लोग लिखना। सर, क्या अंग्रेजी शब्द लिखने देंगे? या स्टूडेंट्स, तुम लोग कैटल, टाइगर, कैट, मंकी, डॉग, ये 5 इंग्लिश वर्ड्स लिखो। मैं तुम लोगों को 5 मिनट्स देता हूं। आई रिपीट, कैटल, टाइगर, कैट, मंकी, डॉग। सही सही लिखना। मोहन, मोहन, तुम्हारा कैटल शब्द गलत हुआ है। मैंने नीचे लिख दिया है, सही कर लो। टीचर, प्लीज कलेक्ट द स्लेट्स। ठीक है सर। मोहनदास, मैंने तुम्हें सही शब्द लिखकर भी दिखाया, फिर भी तुमने क्यों सही नहीं किया? आपने सही शब्द लिखकर दिखाया था, मैंने देखा था। तो तुमने सही क्यों नहीं किया? सिर्फ तुमने ही गलत लिखा था, तुम्हारे अलावा सबने सही लिखा था। मैं जानता हूँ गुरुजी, लेकिन मैं नकल नहीं करना चाहता। मैं गलत रास्ते से आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ गुरुजी। अरे मोहन, चलो चलो हम लोग खेलने चलते हैं, चलो। हाँ मोहन, चलो। मैं नहीं खेलूंगा, मुझे ये खेलकूद एकदम पसंद नहीं। अरे यार, तुम भी ना ऐसे हर काम में केवल ना 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 कहोगे तो कैसे चलेगा? आज नहीं छोड़ेंगे मोहन, आज तो तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं खेलूंगा, तुम लोग खेलो जाओ। मोहन, अगर तुम नहीं खेलोगे तो हेडमास्टर मिस्टर जिमी सर तुम्हें सजा देंगे। तुम्हारे साथ क्या करेंगे पता है? क्या? मोहन को मुर्गा बना देंगे। चलो दोस्त, हम खेलते हैं। चलो मोहन, चलो हम खेलने चलते हैं। चलो ना, चलो। तुम लोग भी ना। दोस्तों, हम लोग अब क्या खेलेंगे पता है? क्या? कबड्डी। सब तैयार हो ना? मोहन, तुम क्या देख रहे हो? ए प्रकाश मैडम, जाओ जाओ, तुम पहले जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। मोहन, अभी तुम आओ। कबड्डी 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 कबड्डी। दिन बीतते गए। धीरे धीरे समय के साथ शिशु गांधी ने किशोर अवस्था प्राप्त की। किशोर अवस्था प्राप्त होने पर पिता माता ने कस्तूरी बाई के साथ उनका विवाह करा दिया।
वे हमेशा सत्य की राहों पर चलने की कोशिश करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वे विचलित भी हुए थे। मैं आपको वचन देता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं कर चुकाऊंगा। अब तक मैंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर आपके कर्ज का कुछ अंश चुकाया है। सूरज डूबने में अभी भी कुछ पल बाकी है। मैं खुद को बेचकर भी आपका कर्ज चुकाऊंगा। वाह, क्या बात कही है राजा हरिश्चंद्र ने। चाहे जो भी हो, मैं अपने वचन से मुंह नहीं मोड़ सकता। एक बार वचन दिया तो दे दिया। मोहन, ये सब क्या बोल रहे हो बेटे? अरे पिताजी, आप? मैं तब से सुन रहा था कि तुम कुछ बोल रहे थे। ये क्या बोल रहे थे मोहन? कल जो मैंने आपको कहा था, नाटक देखने जाना है। ओ हाँ, हरिश्चंद्र नाटक था ना? हाँ पिताजी, कल एक नाटक देखकर बहुत अच्छा लगा। नाटक के ही संलाप याद कर रहा था। जानते हैं पिताजी, राजा हरिश्चंद्र अपने वचन का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खुद भी एक दास के जीवन बिताते थे। जीवन के विपदाओं में भी हरिश्चंद्र सत्य की राहों से दूर नहीं हुए। इस कहानी ने मुझे बहुत आकर्षित किया है पिताजी। हाँ, वे एक महान व्यक्ति थे। सत्य की रक्षा के लिए उन्हें अपने राज्य और परिवार तक का भी त्याग करना पड़ा था। पिताजी, इस नाटक में मुझे सत्य की शक्ति दिखाई दिया। हम सभी को उनके जैसे सत्य की राहों पर चलना चाहिए। मैं भी उनके जैसा सत्यवादी बनना चाहता हूँ पिताजी। क्या तुम सत्य की राहों पर चल पाओगे? क्यों नहीं, हमें भगवान पर विश्वास रखना पड़ेगा और धैर्य के साथ हम सत्य की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। आज से मैं सत्य की राह पर चलूंगा और हमेशा सच बात बोलूंगा। मोहन, इस समाज में तुम्हें अनेकों लोग मिलेंगे। उनमें से कुछ लोग तुम्हें विचलित कर कर बर्बादी की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें सत्य की राह में मिले इन सारे कठिनाइयों को पार कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। हर कदम तुम्हें सावधानी से देना पड़ेगा और तुम्हारी हर बात स्पष्ट होनी पड़ेगी। तब देखना, सब तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम सफलता की ओर आगे बढ़ पाओगे। ठीक है पिताजी, मैं कोशिश करूंगा। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा कल्याण करें। ओहो, अभी तक आया ही नहीं। इतना देर कर दिया। ऐसे देर करेगा तो जीवन में क्या करेगा? समय का कुछ मोल नहीं समझता। बुरा मत मानना मोहन, मुझे देर हो गई। अरे कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मुझे बहुत काम है। अरे रुको भाई रुको, थोड़ा तो सब्र रखो। मैं आज तुमको एक सुंदर चीज दिखाऊंगा। चीज? क्या चीज दिखाओगे? रुको, ये देखो। अरे क्या है ये सब? देख तो लो, तभी तो पता चलेगा कि क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। अरे छी 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 छी, ये सब तो मांस है। ये सब क्या दिखाया तुमने मुझे? छी 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 छी। सिर्फ दिखाया ही नहीं, खाना भी पड़ेगा तुमको। राम 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 राम, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता। तुम जिसे पाप कह रहे हो, उसी से भारतीयों की जीवन जुड़ी हुई है। ये सब क्या बक रहे हो तुम? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा है
कि मांस न खाने के वजह से ही हम भारतीय उन ब्रिटिश से कमजोर और डरपोक हैं। ऐसे कमजोर सेना के जरिए तुम भारत को ब्रिटिश के हाथों से आजाद नहीं कर पाओगे। ये ब्रिटिश लोग ये सब खाना खाते हैं, इसीलिए वो लोग हमसे ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान हैं। लेकिन ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ब्रिटिश के शासन से आजादी पाने में तुम्हें तुम्हारा धर्म कभी मदद नहीं करेगा। इन ब्रिटिशों से शासन वापस लाने के लिए हमें शक्तिशाली बनना पड़ेगा, नहीं तो हम कभी इन ब्रिटिशों को हरा नहीं पाएंगे। हमारे लिए मांस खाना तो छोड़ो, उसे छूना भी बहुत बड़ा पाप है। छोड़ो तुम्हारे नीति आदर्श की बात। बहुत से गुणी ज्ञानी लोग, हमारे सहपाठी, यहाँ तक के हमारे शिक्षक भी चुप चुप कर मांस खाते हैं। तुम्हारा सोचना गलत है। लेकिन इसीलिए गुजराती कवि नर्मद ने अपनी एक कविता के जरिए भारतीयों को जागरूक करने के लिए कहा है कि देखो शक्तिशाली अंग्रेजों को कैसे छोटे छोटे भारतीयों को शासन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग मांस खाकर 5 क्यूबिट ऊंचा होते हैं। इसलिए दोस्त, तुम भी मेरे जैसे बलवान और शक्तिशाली बनना चाहते हो तो मांस खाओ। तुम मांस नहीं खाते हो, इसलिए तुम कमजोर और डरपोक हो। अरे यहाँ तक कि तुम रात को अकेले बाहर निकलने से भी डरते हो। भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तुम उन ब्रिटिशों को हराने के लिए खाओ, इस समाज की भलाई के लिए खाओ। तुम ब्रिटिश को हराने के लिए खाओ। देखो, मांस खाने के वजह से ही मैं आज सांप हाथ से पकड़ सकता हूं, चोर का सामना कर सकता हूं। खाओ खाओ। लेकिन दोस्त, कैसा लग रहा है? इतना स्वाद नहीं है। मैं एक ऐसा चीज लाया हूं जिससे तुमको जरूर स्वाद मिलेगा। और क्या लाए हो? ये देखो। सुत्ता? हाँ, ये लो। लेकिन ये क्या है? ये तो आधा पिया हुआ सुत्ते के टुकड़े हैं। सुट्टे खरीदने के लिए पैसे नहीं है दोस्त। आज यही पी लो, कल लेकिन तुम्हें लाना पड़ेगा। मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, ठीक है ठीक है। मैं कैसे सुत्ता खरीदूं? घर के नौकर के जेब से पहले भी पैसे चुराए हैं मैंने। नहीं, उसे पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा। मेरे जेब में बाजार करने के लिए दिए हुए पैसे से जो 1-2 पैसा चोरी करता था, वो भी खत्म हो गया है। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? माँ पिताजी भी सो रहे हैं। यही मौका है। देखता हूं अलमारी में कुछ मिलता है कि नहीं। अरे, ये तो बड़े भैया के सोने के कड़े हैं।
यहाँ से अगर थोड़ा सा सोना काट कर बेच दूं तो दोस्त के साथ। ठीक, एकदम ठीक, वही करता हूं। पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम। गलत संगत में पड़कर मैंने आपसे और माँ से झूठ बोला। दोस्त के साथ मांस खाकर घर आने के बाद पेट में भूख नहीं रहती। माँ जब पूछती है कि क्यों खाना कम खाता हूँ, तब मुझे झूठ बोलना पड़ता है। ये सब बातें मुझे दुख देती है। आपसे और माँ से छुपाकर मैंने बुरा काम किया है। मैंने अपने दोस्त को दृढ़ता से बोल दिया कि मैं अब कभी मांस नहीं खाऊंगा। मैंने पैसा और सोना भी चुराया है। प्रायश्चित की आग में झुलसकर मैंने आपके सामने अपने दोष स्वीकार करने का फैसला किया। आपके सामने आकर सच कहने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए इस चिट्ठी में मैंने सब लिख दी है। मेरे दोषों के लिए आप मुझे क्षमा कर दें। आपका अपना मोहन। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मुझे पता था मेरे दोष स्वीकार करने का यह कार्य मेरे पिताजी को मेरे विषय आश्वस्त करेगी और मेरे ऊपर उनका विश्वास और स्नेह बढ़ाएगी। काबा गांधी के आंखों से गिरती एक एक आंसू की बूंद मोहनदास के दिल के पाप धो डालते हैं। काबा गांधी के दया और प्रेम ने मोहनदास करमचंद गांधी का मन साफ कर दिया और उनके पापों का प्रायश्चित किया। मोहनदास करमचंद गांधी के मन से सब बुरी सोच पल भर में दूर हो गए। उस दिन से गांधी के जीवन में लोभ प्रलोभन का कोई स्थान नहीं रहा। मोहनदास करमचंद गांधी सदा सत्य की राहों पर चलते गए और हमेशा समाज के लिए काम करते गए। समाज के हित के लिए किए गए हर एक काम इतिहास के पन्नों में हमेशा सुनहरे अक्षरों में चमकते रहेंगे।